हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन लिख रखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट निकालना है जिसमें कंडीशन दे रखी है विच इज इक्वी डिस्टेंट। विच इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? समान दूरी पर। क्या होता है? समान दूरी पर। अच्छा, आपको एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालना जो इक्वी डिस्टेंट है। किससे? जो 2 पॉइंट्स आपको गिवन है उनसे। आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलो, अब एक यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है भाई, छोटी सी बात। क्या याद रखोगे कि इसने कहा है कि आपको जो पॉइंट निकालना है वो किसके ऊपर निकालना है? एक्स एक्सिस के ऊपर निकालना है। तो हमें एक बात याद रखनी है कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा जो वाई का कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है? 0। एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा वाई का कोऑर्डिनेट जो होता है वो कितना होता है? 0। बस यही बात याद रखनी है। क्वेश्चन अपना कंप्लीट। ठीक है, देखिए तो हम क्या लिखेंगे? एज वी नो, हम एक बात जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? कि ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस y coordinate will be 0. On the x axis y coordinate will be 0. y coordinate will be 0. So the point, या फिर let भी लिख सकते हो। So let the point on x axis is x0 is x0। x0 क्यों लिखा? क्योंकि y कोऑर्डिनेट पर, सॉरी x कोऑर्डिनेट पर y की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, 0। ठीक है, सो द लेट ऑन द x एक्सिस इज 0 विच इज इक्वी डिस्टेंट। जो हमें क्वेश्चन में बात दे रखी है, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम कौन कौन पॉइंट से? इन दोनों पॉइंट से। तो इन दोनों पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ A और B। तो A पॉइंट क्या रहेगा? 2 - 5, और जो B पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? -2 और 9। ठीक है, और जो x एक्सिस के ऊपर हम पॉइंट मानते हैं, चलो इसको भी नाम दे देते हैं। वो पॉइंट हमने मान लिया P। क्या मान लिया? P। ठीक है, मतलब कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास माना यहाँ पे एक कोई पॉइंट P है। यहाँ पे क्या है? एक पॉइंट P जो हमने माना x और 0। क्या माना? x और 0। ये पॉइंट P इस पॉइंट A से, A जो अपना पॉइंट है वो क्या है? 2 - 5, और ये जो अपना पॉइंट है B, इस पॉइंट से जो B पॉइंट है वो अपना क्या है? -2 9। इन दोनों से जो P है वो क्या है? समान दूरी के ऊपर है। क्या है? समान दूरी के ऊपर। मतलब जितनी दूरी AP की होगी उतनी ही दूरी किसकी होगी? BP या फिर PB की होगी। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, 2 बार यूज करेंगे। चलिए, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला मैं AP के लिए यूज करूँगा। किसके लिए यूज करूँगा? AP के लिए। आपको पता है कि क्या करना है? अंडर द रूट फॉर्मूले के हिसाब से x2 - x1। तो x2 का काम कौन कर रहा है? x कर रहा है। तो x माइनस x1 का काम कौन कर रहा है? 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है अपने पास? 0 माइनस y1। देखो माइनस मैं कर रहा हूँ, माइनस इसके पास क्या होगा? प्लस होल स्क्वायर। चलिए, x - 2 का क्या रहेगा? होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 क्या रहेगा? 5, और 5 का स्क्वायर कितना रहेगा? 25। बस यहीं तक छोड़ दीजिए। ठीक है, आपने एक बार डिस्टेंस निकाल ली, बहुत है। अब डिस्टेंस आगे की बात करेंगे। ठीक है, 4 BP या PB जो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ? BP लिख दूँ। तो मेरे लिए एक थोड़ी सी काम की बात ये रहेगी कि यहाँ पे जो x रहेगा ना वो अपना x2 बन जाएगा, ताकि मुझे माइनस यहाँ पे माइनस के साथ कोई छेड़खानी ना करनी पड़े। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ BP। क्या लिखता हूँ? BP। ठीक है, तो बताओ BP के लिए क्या करोगे? x2 - x1। x2 देखो BP है, तो यहाँ पे ये x1 y1, ये x2 y2, तो x - x1 माइनस मैं करूँगा माइनस इसके पास होल स्क्वायर प्लस y2 कितना रहेगा? 0 माइनस y1 कितना रहेगा? 9 कंप्लीट का होल स्क्वायर। चेक करो, x + 2 का क्या रहेगा? होल स्क्वायर। इसी प्रकार 0 - 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? -9, और -9 का स्क्वायर क्या रहेगा? 81। क्या रहेगा?
81। अब हमें एक चीज़ दे रखी है कि ये तो दोनों क्या है, इक्वल है। सिंस हमें एक बात गिवन है कि जो AP है वो किसके बराबर है, BP। AP है वो किसके बराबर है, BP। तो मतलब मैं इन दोनों वैल्यू को क्या कर दूँ, इक्वल पुट कर दूँ। आई बात समझ में। ये चीज़ आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे ये चीज़ उसने दे रखी है कि जो पॉइंट P है वो A और B दोनों से क्या है, समान दूरी के ऊपर, दोनों से बराबर दूरी के ऊपर है। आई बात समझ में। बराबर दूरी पे है तो आप क्या करोगे, दोनों को इक्वल पुट कर दोगे। ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखी है कि AP बराबर BP, करिए इक्वल पुट। तो AP की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये है अंडर द रूट x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25। इसी प्रकार यहाँ पे अपने पास वैल्यू है x+2 का होल स्क्वायर प्लस 81। आई बात समझ में। अब क्या करना, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो सीधी सी बात देखो, दोनों साइड क्या है, स्क्वायर रूट। आप डायरेक्ट दोनों साइड स्क्वायर रूट काट सकते हो या फिर आप एक लाइन लिख सकते हो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर किसके, x+2 का होल स्क्वायर बराबर प्लस 81। ठीक है, दोनों तरफ होल स्क्वायर खोल दीजिए। माइनस, देखो याद है a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस 2ab। और प्लस वाले के लिए क्या होता है, a² + b² प्लस 2ab। बस इतनी सी बात। ठीक है, चलो तो x-2 का होल स्क्वायर क्या करूँ मैं, x² डायरेक्ट खोल देते हैं, x² प्लस, ठीक है, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab। तो -2 × 2 = 4 और यहाँ पे x प्लस के क्या है 25। इसी प्रकार इधर आ जाओ, x² प्लस के 4 प्लस के 4x और प्लस के कितने 81। देखो x² से x² कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, अभी बताओ यहाँ से देखो ये 4x माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो 4x पहले से इधर 4 मैं लेके चला गया, 81 को इधर लेके आ जाना, 81 को इधर लेके आ जाओ। तो यहाँ से कितना है 25 माइनस क्या कर दूँ 81। तो बताओ 25 से 81 माइनस करो जल्दी से, कितना बचेगा, ये कितने हो गए 4 और 4 8x। ठीक है, इससे 81 माइनस करो तो 11 से 5 गए कितने 6, और यहाँ से 7 7 से 2 गए कितने 5, माइनस के 56। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, -56 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई में कहाँ पे डिवाइड, 8 7 = 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7। ये x की वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर दो, इस पॉइंट पे, पर बात खत्म। तो क्या लिखोगे, सो द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज -7 is equidistant from given points। कोई दिक्कत, ये अपना क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पूरे सिलेबस की वीडियो आपको मिलने वाली हैं, बार बार बता रहा हूं। ठीक है, चलिए लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट।